मंगलम पुंडरीकाक्षं माधव माधव हरि माधव माधव विष्णु स्मरन्ति सकल कार्येषु माधव। ओम श्री विष्णु नमः। गंगाढ्यंगत्रागच्छं सरितांगत्रागच्छं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुक्षेत्रे गंगया प्रभास पुष्करिणी च एतानि पुण्यतीर्थानि अस्मद गृहे एकोशिया पूजा काले हे भवन्ति भवं श्री विष्णु नमः। अपवित्रं पवित्रवां सर्वस्थांगं दशप्रचर्भ्यां पापहो पापात्मा पाप संभवं त्रैमां च पुनराख्य त्रैमां च विवाख्य सर्वपापहरि सर्वक्लेशहरि सर्वव्याधि ओम श्री विष्णु नमः केशवाय नमः माधवाय नमः पटरे बगंद पुरिया पुणी हाथ दिन सिरा ओम गंगा जलन स्नापयन गंगा जलन तथा सुध जलन स्नापयन नमः ओम दाविश घटपूज पंचत सुध जलन स्नापयन नमः धूपटी उठे ओम वनस्पति रस दिव्यांग अंडाट्यांग सुमन हरि आग्रंग हंग घटपूज पंचदेवता भ्यंग ध्रुवं स्वाहा साग्रंग सर्वदा घटपूज पंचदेवता ध्रुवं स्वायुधं धुवाय पतंती विभागृत सरार शिवाजी काष्ठेन पुण्य निवारण भिन्न निवारण ये संग सिंधुराय नमः अग्निदेवताभ्यो नमः ओं आवाहन संस्थापन धेनुमुद्रा महामुद्रा सकलकर्ण नेत्राभ्यां कवच हृदय बहुषठ गं गणपतिदेवताभ्यो नमो नमः ओं नैवेद्याय नमः नैवेद्याय नमः नैवेद्याय नमः ओं वीक्षण विघ्न चिविष्टान धेनुमुद्रा महामुद्रा ओं वीक्षण विघ्न चिविष्टान धेनुमुद्रा महामुद्रा अमृतकण जथान विधं द्वाविश घटपूज पंचदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओं प्राणाय स्वाहा वराय स्वाहा सवनाय स्वाहा उदनाय स्वाहानाय स्वाहा ओं विश्लेषणाय चंडवते थाय आदि प्रजात्मने सदान स्वाहा आचमनाय नमः माचनन अमृतं पिधानवसी यथा मिष्टान्नद्यं फलनद्यं तिभ्यं समर्पयामि द्वाविश घटपूज पंचदेवताभ्यो मुखवासार्थे ताम्बूलं तिभ्यं समर्पयामि स्वायुधम आचनाय नमः हिरण्यं दक्षिणां समर्पयामि गोटे दक्षिणा दियंतु ओं हिरण्यं दक्षिणां एठी थंतु एठी दक्षिणां समर्पयामि ओं आयुर्देहि यशो धरन्तु ओं आयुर्देहि यशो देहि श्रियं देहि तुमेव च पुत्रं पौत्रं प्रपोत च देहि गणनायक हे गणनाथ तव पदरविन्दे द्रुपावत्रक्षण पुष्पाणि समर्पयामि ओं जस्यलम्नि स्थिता मेघा सिंधु सप्तसागराः कुक्षैश्च सप्तदीपाश्च मेदिनी हे वरुण देवताय नमो नमः तव पदजुगले दुर्गावल्कण पुष्पाणि समर्पयामि ओं सूर्यहं समांगारकः जुगसुह राघव केतुर्थ प्रसन्तु मदनावलदाग्रह आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः तव पदरविन्दे दुर्गा पुष्पाणि दुर्गावत्रक्षण पुष्पाणि समर्पयामि इंद्रादि जमनवितं वरुणानि धननिपं शंकर पद्मनिश्चः इंद्रादि सभाभ्यो नमो नमः तव पदरविन्दे दुर्गा पुष्पाणि समर्पयामि ओं हे काली कीर्तिरूपकरढ्यां खिणां ओं श्री विष्णु नमः गंगाढ्यां अत्रागच्छं सरितां अत्रागच्छ गंगे जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्रे गंगया प्रभास पुष्करिणी च एतानि पुण्यतीर्थानि अस्मद्गृहे श्री श्री एकोशिया पूजा काले हे भवन्ति भव टिके ढाणतु पुरे हाँ ढाणतु पल्ले हाँ बाँत रखी ढाणत माड़ी बसन बाँत रखन तले ढाणत ओं विष्णुवार विष्णुहं शुक्लवरधरं शशिवर्णा प्रसन्नवदनं ध्याये श्रुते सकल कल्याण भाजनं तत्र जाय से पुरुष नित्यं भजामि शरणं हरिः शंखचक्र गदापातुः द्वारिका निलोचितः गोविन्दं पुण्डरीकाक्षः रक्षमाहं शरणागतः और टी ढाल दियंतु
रक्यमाहं शरणागत ओं विष्णु अद्य मासान मासे महापुण्यमासे ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे तृतीयांग तिथ्यो 12 फ्लैट स्थित महोदय सुवर्ण रेखा नद्यांग देव ब्राह्मण संधो गुणविधिष्ठा विटपद गोत्र नागस्य गोत्रस्य श्रीमान श्रीयुक्त अजय को हमार देवदास तस्य पत्नी तंगना कौन मनस्मिता नाम यस्याः सपरिवार सकुटुंब तारा बारा ग्रह नक्षत्र विज्ञापे वाजयत आयु आरोग्य में सुख शांति व्रत विद्या वृद्धि प्रार्थना श्री श्री महा एकोशिया पूजा काले सत्यनारायण एकोशिया पूजा काले नाना देवता आवाहन संकल्प कार्य मह्यं कुर्वीयः स पाणी वंदे शंभो महापतेश्वर गुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नांग भूषण मृगधर वंदे पशुनापते वंदे वह्निनयन सूर्य शशांगं वंदे शिव शंकर ओं नमः शिवाय ओंकार बिंदु संयुक्त नित्याधाय योगिनां कामदमख्यं ओंकारे नमः ओं ध्याय नित्यमय संग्रजत ऋचर चंद्र भासितं रत्न कल्पजोलापर मृगस्तं पसनात् सुते व्याघ्रकृति व्याघ्रवसन पंचगदिन ओं नमः शिवाय ओं जह देवताय नमः सूर्यनारायण नमः ओं जबा कुसुम शंका शंकस्य पेयम आदुतिं दोन्तारि सपावणं प्रणतस्मै दिवाकरं सूर्यनारायण नमः प्रभाकराय दीननाथ दिनकराय सविताय नमः पकड़न्तु मा वयं पूजयामि अत्र आगच्छ ओं नमः नमः सूर्यनारायण नमः मा वयं पूजयामि अत्र आगच्छ ओं सूर्यनारायण नमः आसन तुभ्यं समर्पयामि आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठस्य छन्द क्रम देवता आंग विर्जमांग सत्य आसन तुभ्यं समर्पयामि सूर्यनारायण नमः पादासन तुभ्यं समर्पयामि ओं चंदनस्य महापुण्यं पवित्र पावनासनम आपतार्थिं लक्ष्मी सर्वदा तो ना कौन सासु ना कौन जानी ओम हम गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करेश्चैव बिना बिना न कर्त्यमं ठाकुरे पंचदेवताभ्यो नमस्तुते मंत्र पुष्पाणि बहुषडं ललित ओम तदविष्णु ब्रह्मदासदापसेशरदिवजस्य नमः ओम नमो गणेशाय संगिरिजानंदन प्रभु ओम राजगुणाधिपत अंबिका अंबाड़ी के नाम से कृष्ण चंद्र दुर्गा नमः नमः कृष्ण रथ वर्तमान ठाकुर ओम प्रणय स्वाहा अवनाय स्वाहा ओम प्रणय स्वाहा अवनाय स्वाहा सवनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा ओम प्रणय स्वाहा अवनाय स्वाहा सवनाय उदनाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा विश्लेषणाय चंद्र बोलते हैं थाई भाति प्रवृत्ति आचमने सदान इदं आचमनाय नमः आचमनाय अमृतं पिधानमसि शिरिणी नैवेद्यं तुभ्यं प्रभु एषं नैवेद्यं तुभ्यं सदान स्वाहा चंद्रवलिते थाई भाति प्रवृत्ति आचमने सदान अमृतं पिधानमसि यथा नैवेद्यं तुभ्यं सदान मुखवासरे ताम्बूलं समर्पयामि ओं केशवाय नमः माधवाय गोविन्दाय नमः श्री सत्यनारायण देवाय नमः ओम मुख यहाँ देखे ठाकुर में देखेगी से भोग यार पे थोड़ी देते तो फल कटाए मुखवासर ताम्बूलं समर्पयामि सत्यनारायण देवाय नमः मुखवासर ताम्बूलं तुभ्यं समर्पयामि ताम्बूल पानी दिए दिंतु छिंचतु पान खाली पाटी दे आचमने सदान स्वयं आचमने गोटा दक्षिण से 4-5 ठाकुर पूजा ले एकत्र रुद्र देवता की गणेश भगवान की देवी दुर्गा की लक्ष्मी नारायण की उमा महेश्वरी की शंकर भगवान की जगन्नाथ धाम पुरी की 22 पहाच की नीलांचल वाना की हनुमान भगवान की रामदूत हनुमान की माँ मंगला देवी की हिंगुड़ाई की गृह देवता की इष्ट देवता की धर्म देवता की जगन्नाथ पुरी की 22 पहाच की कालिया ठाकुर की श्री सत्यनारायण भगवान की गिरी दुबकु जय दारु कर प्रभु नरी नर हरि विजय करियछ प्रभु नीलांचल धाम श्री क्षेत्र देवादेवी करुछि वंदन बल भद्र सुभद्र जय भक्त सुदर्शन लक्ष्मी वृत्ति सहित वसियछ सिंहासन कोटिशाला ग्राम रत्न सिंहासन विजय प्रथम रे सिंहासन पाद तले भजे सिंह द्वार वसियछ प्रभु विश्वनाथ 22 पावच परे लगाई छ जात
दक्षिणे घट वटु गणेश मुक्ति मंडप रोहिणी कुंड निकट रे काकी करताप आदिमाता विमलांक पादरे जनान जजमान दुख करिवे तारण धनदात्री लक्ष्मी देवी प्रभु घरणी भक्ति पुष्प अर्घ्य करई वरणी आनंद बजारे कैवल्य कणिका ଯେଉଁଠାରେ हुए भात डाली पिठा बिका से ठावर महिमा होइब विमंडित सर्वमय प्रभु तुमे एक जगन्नाथ कहे दयानिधि की विप्र किय भावनिव दयामय जगन्नाथ दया रखी थियो बोलन एक बार हरि बोल ब्रह्मांडपति जीवन स्वामी अनंत नाम रे अंत क्यों पारे जानी आदि अनादि कारण प्रभु नारायण आराधई तुम पाद कर हे तारण ईश तुम्हें जगतर आत्मा रूपी रखी क्षण कर दया कर भावग्राही उमापति तुम नाम सदा कले जपी ऊर्ध लोक जाय ध्वनि जाइ अछि व्यापी ऋषभ वाहन प्रभु चक्रधर ऋषिगण बन्निवा को महिमा तुमर एकदंत शिष्य हम व्यास देव एकांक भक्ति लक्षण पुराण रे भाव ऐश्वर्य करुछ ब्रह्मांड ठाकुर ओंकार मंत्र तुम्हें सर्वदा आधार औषध पर तुम्हें कैवल्य कणिका औषध पण दमन कर गिरिटेका कमलाकांत जन्म पालर विधान करबा व्यवस्था घटन रही हिंदू मुसलमान मध्य घट सुंदर मीमांसा करिवे विवादे उणा हो जीवन संसार धर्म चिंता कले मर्ते जन्म नेबे नारायण छत्रपति एक पाशा नाम रे मत पुरे छत्र छयाल खेत प्रभु तांकर हम जगत रे सारा राज्य अपूर्व ता नाम हम जन्म नेबे हरि विचारले सेई धाम जियो थिला राजांकर कुंती नाम वही झटती जन्म नेबे तार गर्भ रही बोल देखबार हरि बोल कि आज सहेली लोग से जाके देख रहे अद्भुत घटना घट रहा क्या ना भगवान विष्णु एक कमल फूल होके माने जोटा कहते हैं पद्म फूल है कि भासुचंती तांको ऊपर कोन पड़ची ना टिके टिके पानी पड़ी जाईची शिशिर पानी भलिया पड़ी कि आ सूर्य किरण चकचक देखौची आ सेटा अति मनोहर देख बुझी पारु जाओ ठीक आसिलु चंदन से महापुण्य पवित्र पावन स्नान पदार्थ दिन आइए इधर नहीं जाओ ना हेड लगा लगी करतो ना ना बड़ी करना हां यार चंदन से माप से लगेबेनी बरा पकोन सेतले कुहाई दला अब बेटा इधर अपना सही लोग बोलता है देखिए कितना बढ़िया कमल फूल है थोड़ा सा कृपया जाके हमको लाके दे दीजिए सहेल लोग बोला इतना पानी है वहां पर हम लोग जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे तो तुम्हारा अगर श्रद्धा हो रहा है उसमें तुम जा सकते हो हम कोई नहीं जा पाएगा तो वो लोग रह गया ये क्या किया कुंती का माना छोटा बच्चा ना उसका मन नहीं मान रहा था बच्चा लोग जिद भरा होता है कभी कभी बच्चा लोग हमेशा जिद को करते रहता ये अपना जिद से अटल होकर धीरे 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 पानी में प्रवेश कर गया पानी हमेशा क्या गया घुटना तक पहले घुटना तक कमर तक यहाँ छाती तक हुआ और फिर नासा तक हो गया कुंती फिर भी घुस रहा है फिर भी नहीं मान रहा घुसते जा रहा फूल लाने के लिए उसका मन में घुसा है फूल को लेके आएगा तो धीरे धीरे मैंने जैसे कि हाथ पैर छाटते छाटते तरते तरते जाके पहुंच गया तरतना नहीं आता वो ऐसे जैसे तैसे जाके पहुंच गया एवं उसको लेके फूल को दाहिने हाथ में लेके सूंघ दिया आघ्राणे अर्धभोजनम कोई चीज को अगर सूंघ दीजिएगा तो आप उसको आधा भोजन कर दिए समझ याद रखिए सूंघना नहीं चाहिए कोई चीज आघ्राणे अर्धभोजनम तो सूंघ से तो सूंघ दिया भगवान का के नासा में घुस के पेट में आ गए हाँ नासा में जाके पेट में पहुंच गए एवं कुंती क्या किया ऐसे नहा धोआ के नहा तो उस दिन का नहा के आके घर में पहुंच गया जब घर में पहुंच गया 1 महीना का 2 महीना जब हो गया 2 महीना में गर्भ प्रकाश पाता है 2 महीना होने वाले उसको चल चंचल शरीर थोड़ा थम गया कोई काज का खाने पीने के लिए उसको थोड़ा ठीक नहीं लगा जमीन में सोने के लिए मन किया इस तो इसको तो कुंती का बहुत एकदम जैसे थम बोला जाता है जैसे पूरा चलता फिरता बच्चा कितना शांत क्यों हो गया सबको ये चीज लक्ष्य किया कि धाई उसके राजा के घर में धाई पहले लगा जाता है और स्त्री लेडीज लोग जाके सब उसका सेवा करता था धाई जाके देखा जो इतना चल शरीर लड़की इतना काहे हो रहा इसको कोई व्याधि है कोई व्याधि में पीड़ित हो गया ये
दिन पर दिन जाई 2 मास है दैवे गर्भ लक्षण प्रकाशिला धवल दिशे तनु मुख्य उद्गारण धरण शोवाक आग्रह तार नतमुख होई दासिंह राजा सम्मुखे नवाब शुणत बोले कहले हे मुखे स्नेहर कन्या तुम्हें व्याधि पीड़ित पठातु कविराज देखिव तुरित कि फल किस है बोले राजा मंत्री संगे गले फिटाई कहतु वैद्य कथा कन्या भले विचारिले हे कविराज सत्य कथा कही विधाता आगे मुहि दोषी हेबी नाही भयार्थ होइण सत्य करिले बखाण भाग्यहीना कन्या तुम अंत सत्व जान मर्माघात कथा शुणी ही कविराज मुखे मरमरे केहू अग्नि लगाइला दुखे जेमंत जली उठिला कर्पाशय दाहा योग्य नुहि रहिबाकु राजपुरे सदा रक्षा न करी कन्या को बध कर नहीं रक्ताक्त लोचन राजा वाक्य कही बोल अंधिग्वार हरि बोल धाई जो कि दासी लक्ष्य किया है एवं राजा के पास पहुंचा। मुसलमान राजा है, उसके पास जाके पहुंचा, कहला हे राजा आपका लड़की व्याधि में पीड़ित है, उसको कोई बीमारी हुआ है, थोड़ा कविराज भेज के। उस टाइम आजकल डॉक्टर नहीं था, कविराज थे उस टाइम में, कविराज नाड़ी पकड़ के देख लेते थे। उस टाइम में कविराज थे, बोले हे राजन थोड़ा सा कविराज को बुलाइए क्योंकि आपका लड़की को कोई बीमारी हो गया है। वो लड़की राजा बोले हाँ चलिए, तो बोला तो सही बोलता होगा। तो कविराज को एक से एक गिना चुना कविराज आके राजा के घर में पहुंचा। तो राजा के घर में पहुंचा, कविराज जाके देखा, बोला हम नाड़ी पकड़ के देखेंगे। राजा बोले जो मेरा लड़की को छूना नहीं है, हम ना वो एक काम कीजिए, उसका हाथ में रस्सी बांध दीजिए, हमको इधर दे दीजिए। वो क्या किया, पर्दा टान लिया, एक तरफ से पर्दा टान दिया, एक तरफ से लड़की, एक तरफ से वो था। तो पर्दा टान देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत अभिज्ञ थे उस टाइम में, कविराज बहुत होगा। जैसे नाड़ी को देख के सुतली की पकड़ लिए, ये बोलता है तो कुत्ता का नाड़ी है, मतलब कुत्ता का राजा अपना लड़की का देह नहीं बांधा था, परीक्षा करने के लिए कुत्ता में बांधा था, परीक्षा करने के लिए। वो बोल दिया जो ये कुत्ता का नहीं, तब हटा के पर्दा हटा दिया, बोला यही है उपयुक्त है वो जिम्मेदार लड़की को सेवा करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आया नहीं, हाँ सही जानने के लिए परीक्षा कर रहा था, तो परीक्षा में पास हो गए कविराज जब लड़की को हाथ में देखें तो इनका दिमाग खराब हो गया। बोला अरे तो गर्भवती है, गर्भवती होते जो किसी को अगर बोलेगा छोटा बटा लड़की गर्भवती बोला जाएगा तो वो क्या बोलेगा, ये कविराज पागल है, इसे राजा राजुरादि में कहीं सिर काटने दे देगा। बोला पागल रहे कविराज को यहाँ देश में नहीं रहना चाहिए, इसको पहले वध करो, मारो उसको। तो इसीलिए वो डर के बोला देखिए हमको उसमें कोई समझ नहीं आ रहा, कृपया हमको जाने दीजिए, कृपया हमको जाने दिए, हम समझ रहे, सब जान रहा लेकिन प्रकाश नहीं कर, डर के प्रकाश नहीं कर रहा। ये तो गर्भवती है ही है, प्रकाश नहीं कर रहा। तो मंत्री चालाक थे, मंत्री सियाना थे, मंत्री के लिए काम कीजिए, आपका मन में जो चल रहा वो प्रकाश कीजिए, आपको कोई दंड नहीं देगा, आपको इनाम मिलेगा। तो इसका मंत्री में इसको थोड़ा सा हुदबुद हुआ, बोला आपका लड़की अंतस्वता गर्भवती है। राजा बोले तो राजा का खून में शरीर में आग लगी, जैसे तुड़ा को द्वारा निया लगे भाड़ो के नहीं चले जाए, सेम राजा को ब्लड प्रेशर बढ़ गया। राजा एकदम पूरा क्रोधान्वित हो गए, कहले ये झीटा को नहीं कि जंगल में छाड़ी देगा सब बाघ भालू खाई जातु, ये झील मोर नाक निशा तले पकईदेला। हाँ ये मेरा समझ गया, इज्जत ये कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैं उड़िया में बोलता रहे लोगों के लिए ना। तो राजा का कि मंत्री बोले आप शिशु पत्र को हत्या करिएगा तो आपको पाप लगेगा, छोटा बच्चा को अगर मारने जाइएगा तो आपको पाप पड़ेगा। इसको एक काम करिए, अगर यदि बोला जाता है ये गर्भवती है, इसको 10 महीना घर में बंदी गृह में रखिए, बंदी कर निधन शरण दे रखु 10 मास 10 दिन शिर काटे गर्भीरु लभिले जन्म सत्य कथा बोली आग्रे व्यग्र आदेशिले संख्या करिए कई बंदी गृह भले 4.5 मास 7 मास है सात दर्भ गोपन राशि परसिला हकार कर किसी घर भर वेदना अंत सतवा कथा मर्मरे अच्छी बुद्धि न राजा मते दंड देले खेपिया धाता रही रुकी हेले हिले तेजी नारायण मते रक्षा कर हिरण को रखीला कान नवतर 4.5 मास गला पूर्ण हला संतपने गर्भ कष्ट सहिला जन सुनर पड़ला कह सुनर हो पुण्य कदली पड़ा शून्यवाणी है जेमा गर्भ को खेपिला संध्या पर निशा काले कला गरजन संकट आपने प्रभु हेले जन्म बोल अन्य हरि बोल।
राजा कहले शिशुटे की मारी दिया जाओ, ये लड़की को लेके वध कर दीजिए। किंतु मंत्री कहले शिशु पुत्र मारने तुमको यह पाप लगे, पाप पड़ेगा, इसीलिए इसको 10 महीना 10 दिन एक घर में इसमें घर में रखिए। ताकू घर में 10 महीना 10 दिन कला प्रथम कौन 2 मास शर्त होता, 2 मास 3 मास 3 मास 4 मास हो जाएगी, 7 मास पहुंचला, 7वें मास पहुंचा। 7वें महीना में क्या होता ना थोड़ा सा स्वादिष्ट द्रव्य खाने को मिलता है, जिसको बोलते हैं गोद भराई काम। हाँ, गोद भराई हमारा कौन कहती साधकिया, आम कहते साधकिया, आपको बोलता है गोद भराई। तो गोद भराई वाला काम क्या किया, गोद भराई वाला काम शुरू हो गया। कौन किया, दासी किया। दासी जाके गुप्ता में छुप के ला के क्या किया, खाएगा परस दिया, दे दिया। इसी प्रकार 8वां महीना 9वां महीना 10 महीना पार हो गया। 10 वर्ष 10 मास है गोटे संतान कौन जन्म हम किमिति ना कदली भाया गोटे पिला जन्म है, कदली भाया जन्म है, से भी भगवान जन्म है खुद संकटापन्न संध्या बेले शाम काल जन्म है एवं निजे अंतर्ध्यान हो गले। अंतर्ध्यान ले खाली फूल अच्छी फल ना एवं से नुहे, भगवान कौन कले ऊपर शून्यवाणी करदेले जे से तुम झी पुत्र जन्म करी। भगवान जो जानकारी दे दिले, राजा दौड़ के आसिले। राजा दौड़ के आए, राजा देखे सही बात क्या है, देखे तो सही उसमें कोई गर्भ में था, गर्भ में संतान जन्म किया। राजा कहले ये बोधे डरी की पुओ को मैं छुआ को खाई दी, मुझे कौन दंड दे बोले, भय से खा लिया, बच्चा को खा लिया, बच्चा पैदा किया लेकिन खा लिया। इस तभी भी इसको रहना नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। उसको बोले राजा का के मंत्री को आदेश दिए एवं कटुआला सेना सामंत सब आदेश दिए, रथ सजा हुआ, रथ का ऊपर बैठा के सेना कटुआला मंत्री सब लेके उसको जंगल में छोड़ के आ गए। इसको कुंती को लेके छोड़ दिए। कुंती को इतना छोड़ दिए, कुंती क्या किया वहाँ रो रहा है, रोते रोते भगवान को बोल रहा है, हे भगवान हम तेरा क्या बिगाड़ा था, तुम हमको इतना दंड दे दिया, हमको उद्धार करो। ये हरिणी को उद्धार करथिला, ये गज उद्धारण करथिले नारायण, द्रौपदी को वस्त्र फेड़ी तेन बोले द्रौपदी को तुम वस्त्र है तुम उद्धार रक्षा किया था, गज उदाहरण किया था मतलब जानते हैं, मगरमच्छ गज को, गज मतलब हाथी, हाथी जाके पानी पी रहा था, मगरमच्छ पकड़ा था, पकड़ के दोनों में लड़ाई हो रहा था, मगरमच्छ ना छोड़ रहा था ना हाथी पार हो रहा था। तो हाथी बोला हम इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा उसको हम सक जाएंगे, वो बोला हम तुमको आज टान लेंगे अंदर में। दोनों में झगड़ा हो रहा, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा। हाँ, लास्ट में हाथी इतना शरीर क्या हुआ ना, खून चूसते से मगरमच्छ उसको ये खून चूस लिया, हाथी एकदम निर्विकार हो गया। और उपाय नहीं था, एक कमल फूल से लेके भगवान को जगदीश रखे, हे भगवान मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, हम भी तुम्हारा है, हमको रक्षा करो। जब तक अपना गर्व नहीं रहा, समर्पण किया, तब भगवान क्या कि चक्र उठा के पेश दिए। चक्र आया, मगरमच्छ को काटा, हाथी उदाहरण है। इसमें भक्त कौन था? नहीं, मगरमच्छ भक्त था, उसको काटो भगवान उसका पास वैकुंठ प्राप्त हो गया। मगरमच्छ चल गया, वैकुंठ प्राप्ति हो गया उसको। हाँ, भगवान का हाथ में जो मरा से रहेगा यहाँ, मुक्ति हो गया उसका, मगरमच्छ का मुक्ति हो गया, वो वैकुंठ प्राप्ति हो गया। चलिए इसी प्रकार क्या हुआ, रोते रोते आज क्या हुआ, कुंती रोते रोते गिर गया, वहाँ गिर के बेहोश हो गया। वहां पर कौन थे ना, वृक्ष देवता थे, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब थे। ये सब जाके समझ गए कौन किसका काम है, ये जाके भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। सब देवता जाके पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, एवं विष्णु भगवान निर्दितमान थे, ये निर्दितमान थे, वो सोए थे, सोने का व्यवस्था है। सब जाके स्तुति किए, वेद मंत्र पढ़े वहां पर। मैं विष्णु का स्वर को वेद मंत्र पढ़ने विष्णु भगवान उठे, बोले प्रभु ये आपका अन्याय है, ये इतना बड़ा अन्याय दिए, कुंती को इतना बड़ा दंड क्यों दिए। भगवान का आसन कंपित हुआ, भगवान छोटा बच्चा होके वहाँ ठुकू चल के जाके पहुंच गया, कुंती के पास पहुंच गए, उसके पास गिर पड़े। तो कुंती उठ के बैठ गया। जब भगवान का जिस स्पर्श होगा उसका देह में बीमार है, बेहोश रहेगा, वो तो उठ गया, उठ के पहुंच गया। पहले बोलता इतना छोटा बच्चा कहाँ है, तुम कौन है। भगवान बोलते हैं तुम मेरा माँ है, हम तेरा बेटा है। इतना देखो सुंदर कहानी है। भगवान जी ने आज इसका जन्मदिन है, तो वह क्या हुआ ना, दोनों में भगवान चक्रपाणी क्या किया, उसे छोटा तो बच्चा में है, माँ का गोदी में बैठ के दूध पान किए हैं। दूध पान किए जो सेटा लिखा जी वही से वही तब छाड़ू। उसका बाद बोले मेरा माँ को तो फिर विपद आ जाएगा, कैसे क्या करेगा, फिर बचाना चाहिए। इसको 3 ताला बिल्डिंग बना दिया उसके लिए। किसको उस टाइम में कॉन्ट्रैक्टर कौन था, विश्वकर्मा।
विश्वकर्मा भगवान को बुलाएं, विश्वकर्मा भगवान आए हैं, उसके लिए 3 तला बिल्डिंग बना दिए, उसमें माँ को रखे दिए। खाली उतना नहीं, तुई मजो नहीं माया रूपे क्षीर, ये लिखा है माया रूपे क्षीर पान कले चक्र पाणी भोज द्रव्य देही प्रभु मायार नबर भरी देले हे दे चली गले मंत्रीपुर। ये क्या करे, खाली उतना नहीं, नवर विराट बिल्डिंग बना दिए, उतना नहीं, उसके लिए प्यास लड़ो भूख लड़ो भगवान को माँ को खिला दिए, और भूख प्यास नहीं लगा, उतना नहीं। और जाते के समय 2 बाघ जगा दिए रोज मुंह में, हमाम 2 बाघ जगा दिए। आजकल लोग कुत्ता पालता है, किसी का घर में अगर कुत्ता है तो बोलिए किसका घर में है, आपका घर में कुत्ता को पालिए, खाने को दीजिए, बाहर में रखिए इसको। हाँ, इसको सेवा जो करता है, लेके गार में घुलाता है, इसमें धर्म नष्ट हो जाएगा। जितना पूजा पाठ करेगा आपको नहीं। हाँ नहीं, हाँ हमको जो बोलता है हमको बोल दिए मुंह में, ठीक है। आज क्या किया भगवान इतना करके खाली लास्ट में बोले जे तुम रहो, तुमको जब विपद पड़ेगा, तुमको कुछ विपद पड़ेगा, तुम मेरा को स्मरण करना, हमको बोलना, हम तुमको उधार फिर करेंगे। माँ का रक्षा तो बेटा करना ही है। तो वे चल दिए कहाँ, आज से धीरे धीरे आके पहुंचे, राजा का तरफ से गए, राजा घर में, जंगल से राजा तरफ घर से गए, जाके देखे मंत्री का लड़का और कटवाड़ा का लड़का, सेना संपत्ति के कितना का लड़का सब मिलजुल के गोली डंडा खेल रहे। गोली डंडा जो खेलते खेलते क्या हुआ, नहीं भगवान भी छोटा बच्चा थे, उसका साथ भी मिल के गोली डंडा खेलते गए। खेलते खेलते क्या ना, भगवान का गोली जाके लग गया क्या, मंत्री का लड़का बोला, मंत्री का लड़का मर गया। सबको जितना थे वो दौड़ दाड़ के आए, चाली गले मंत्रीपुर वैश्यामय प्रभु पुत्र मारी भुबाड़ी छाणती रुदन मंत्रीपुर धरी फकीर रूपे प्रभु होइले प्रवेश फल प्रभ हेब शिरणी पूजिले विशेष पुत्र वंचिवा कथा को शुणी मंत्रीवर पूजा मानस्य कले आनंद मनर निर्जीव कुमार जहु लभिला जीवन निर्विका चिते पूजा कले नारायण धरी किछि शिरणी को राजा पास गले धरणीपति शिरणी फेराई न दिले विरुक्ति न करी मंत्री फिर न आसिले द्वंद्व कले नारायण गगन रे भले धाड़ी धाड़ी व्याघ्रमान करिले उत्पात थोकाए सैन्य धरी राजा मंत्री सात तुरी भेरी बजायन कानन मध्य तुरंग साजी प्रसाद गुनेते नयने किए बोली खंजना मांगले निराशा साजती प्रभु को डाकिले तुरी भूरी मुहूर्ते बालक फेरे ढोल बाजिला संग्राम मांगला खरे डगर सैन्य मरी न गले बोल अंधे बार हरि बोल। भगवान जाके पहुंचे कहाँ, यहाँ पे देखिए अंतर ध्यान हो गए, मार के मंत्री का लड़का मर गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सबको यहाँ के पहुंच गए। वहां पर देखिए मंत्री का घटना जितने घटा सब आके वहां पर एकत्रित हो गए, गैदरिंग हो गए। क्या भीड़ लगाया, क्या हो गया, ये लड़का काहे सोया हुआ, इसको हम जिंदा कर देंगे। जब बोले ना कैसे जिंदा कर देंगे, मंत्री की बोले एक काम कीजिए, थोड़ा चूरन प्रसाद अर्थात शिरणी प्रसाद हमको अगर मिल जाएगा तो ये लड़का उठ के जिंदा होके बढ़ जाएगा। तो ये क्या किया, भगवान जाके तुरंत मंत्री क्या किए, सत्यनारायण भगवान पूजा का आयोजन कर दिए। आयोजन हो गया तो पूजा विधि से खत्म करके तुरंत से शिरणी प्रसाद थोड़ा लड़का का मुंह में देते लड़का उठ के बैठ गया। इससे मंत्री बहुत खुशी हो गया, देखो लड़का मर गया तो जब जिंदा हो गया तो खुशी होगा, खुशी 10 गुना हो गया। यही खुशी में लेके प्रसाद लेके चल गए कहाँ, राजा का पास। राजा का सब तो इष्ट होता है, सबका तो ये बड़ा होता है राजा का पास जाए। वो थे मुसलमान राजा बोले हम ये प्रसादी नहीं खाएंगे, हिंदू का प्रसादी हम नहीं खाएंगे, फिर भगवान का पूजा हम नहीं खाएंगे, इसको लोग फेंक दिए। जब वो उठ के फेंक दिए, मंत्री तो कुछ नहीं कर पाए, मंत्री अपना पर वहीं पर भगवान विष्णु क्या किए हैं ना, उसको वो राज्य में बाघ को छोड़ दिए। बाघ सब उत्पात करने लगे, उत्पात जहाँ देखेगा बाघ सब, जहाँ सब तरफ बाघ आ गया, उत्पात करने लगा, मारने लगा लोग को। ये राजा का कि थोड़ा मंत्री और सेना समझती लेके चल गए बाघ मारने के लिए, तो बाघ नहीं मर रहा था, सेना लोग सब मर रहे थे। भगवान का माया जितना बाघ छोड़ते सब सेना लोग मरते जा रहे थे, ये जितना प्रयोग करते मारने के लिए नहीं हो पा रहा था। लास्ट में क्या हुआ ना, बाघ मार के सब चोरी करके राजा का सब धन संपत्ति लूट गया। हाँ, उसमें सब नष्ट हो गया। राजा खाने को नहीं मिला उसको, हाँ पहनने के भी नहीं मिला। राजा का मूछा दाढ़ी सब बढ़ गया। राजा बोले यहाँ नहीं रहेगा, चलो यहाँ रहने से भाग मार देगा। चलो वहाँ मंत्री के लोग बोले चलिए हम चल जाते हैं, दूसरा देश में चल जाएगा, धीरे से जंगल हो गया, हम दूसरा देश में चल जाएगा। जंगल में घुसते पहुंचे, देखे विराट कुठा बना हुआ, इसका कुंती का जो कुठा बना हुआ है, उसको बोले एक काम कीजिए, मंत्री को बोले जाइए उसमें थोड़ा खजाना लेके आएगा, जिसको हम खजाना बोलते हैं उड़िया है ना, रेंट होता है जिसको बोलता है, खजाना लेके आइए उससे। मैंने खजाना में दौलत नहीं है, कुछ किराया लेके आए, लेके आए तो हम जाएगा तो कुछ तो हो जाएगा।
बचेगा तो ऐसा लेके जाके मंत्री जाए, मंत्री जब गए वहां पर दरवाजा ठक के 4 चीज पर्दा का पीछे रहना चाहिए। क्या क्या ना, सबसे पहले घर का औरत जो है पर्दा के पीछे रहेगा। दूसरा है आपका कितना धन लोग तो घर के आता है, कितना तनख्वाह मिलता है, किसी को नहीं, वो पर्दा के पीछे रहना चाहिए। आपका भोजन घर का मतलब अंदर में रहना चाहिए, घर में ये करके किसी को बोलना भोजन ही में अंदर में करना चाहिए। आजकल तो लोग बाहर में खाता, घर में होता, बाहर में खड़ा खड़ा खाता और घर में आके झाड़ा फिरता, क्या करेगा, है ना, उल्टा हो गया। और कि घर का जो ये छिद्र माने गुप्त कथा मियाँ बीवी का हुआ, चाहे कोई संपर्क हुआ, चाहे कुछ भी कथा बाहर में प्रकाश करना चाहिए। कितना बढ़िया दोस्तों को भी हो, कुछ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी स्त्री का संपर्क हो, बाप माँ जो भी कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये 4 चीज पर्दा के पीछे रहना चाहिए। आज मंत्री जा रहे ठक ठक करने के लिए, कहाँ कुंती का दरवाजा ठक ठक किए। कुंती जी बोला आप कौन है, किसको खोज रहे, क्या चाहिए, पीछे रह के पर्दा का पीछे रह के बोल रहा। बोला एक काम कीजिए, हमको ये काम कीजिए, हमको कुछ पैसा राजा भेजे, हमको कुछ पैसा चाहिए, हम पैसा लेके चल जाएंगे। तो बोले आप एक काम कीजिए, वही बाहर में रहिए, अज्ञान तो कुलस्य वासन है, जो जिसको आप पहचान नहीं रहा है उसको घर में नहीं घुसाना चाहिए। जिसको पहचानते हैं वो अतिथि, आप उसको भेजिए। तो बोला आप बाहर में रहिए, हम मेरा लड़का को हम बुलाते हैं, लड़का जाके आपको दे देगा ना। ठीक है, अब हम बाहर में इंतजार कर रहे हैं। एक आम का पेड़ का नीचे जाके मंत्री पहुंचे एवं बोले ऐसे ऐसे बात है, वो लड़का को भेज रहा, हमको बोला यहाँ है इंतजार करने के लिए। कुछ समय के वो लड़का को बुला दिया गया। माँ हाथ उठाए, भगवान विष्णु आगे पहुंच गए छोटा बच्चा रूप में। कितना भी बड़ा हो जाएगा लड़का, माँ के पास छोटा बच्चा ना मेरा बच्चा है, कौन है ना मेरा बच्चा। कितना शादीशुदा हो जाए फिर भी बोले मेरा बच्चा है, बोलेगा नहीं जो मेरा बड़ा लड़का बूढ़ा लड़का, इसे नहीं बोलेगा, बोलेगा कभी नहीं बोला। माँ कहा कि वो हमेशा ही बच्चा है, बच्चा बच्चा होता है, कितना बड़ा हो जाए। तो जाके पहुंचे भगवान विष्णु छोटा बच्चा रूप में जाके पहुंचे। बोले आप ही हमारे घर में गए थे क्या ना? हाँ। काहे के लिए गए थे ना? हमको कुछ धन संपत्ति चाहिए, कुछ पैसा चाहिए ना। ये काम कीजिए, आपका जितना सेना मर गया सबको जिंदा कर देंगे। ये चाहिए कि सोना रूपा मणि माणिक ये सब लीजिएगा कि ना, आप राजगादी आपको रिटर्न कर दें, क्या चाहिए। राजा बोले इतने धन दे दबो, समस्ती बचे दबो। समस्ते राजा करे एक काम करो, तुम हमको राजगादी दे दो, जितना मेरा सैन्य सामंत बचा दो, राजगादी हमको दे दो। बोला एक काम करो, तुम्हारा घर में जो तुम कौन है, तुम्हारा राजा बोले तुम कौन है ना, हम तेरा पोता है, हम दोनों मन नाती ना। शंख चक्र गदा भगवान देखे देले, कल देख मु किए आखि बुझ के तले शंख चक्र गदा पद्म देखे देले एवं कहले जा सत्यनारायण पूजा करू। खाली सेतिक नुहे, तो झील कुंती की खोजु, कुंती जब तो घर न पहुँचो तोर कौन सुख शांति रही। जा कुंती को खोजते खोजते पहुंचा। कुंती ऊपर में थे तो पिताजी को बोला, पिताजी आए, बाघ हटा दिया, बाघ हट गया, पिताजी आज पहुंच गए। कर जाके सत्यनारायण पूजा है लोक बहुत लोक मैंने कौन आसिले खाइले पीले सब कले भाई पड़े उठा, भगवान भी सिलनी खाइले, यही पर पाला पता है ना संभव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, रुद्र देवता की, गणेश अग्निदेवता घृता नैवेद्यं स्वाहा इदं अग्नये। ओम अग्निदेवता शिव बुलांतु अग्निदेवता घृता नैवेद्यं स्वाहा अग्नये। जोड़ी जोड़ी पके हाँ आओ किए तो होम करिए तो रखिए कि आओ की पके। ओम प्रजापते नमः स्वाहा पकांदु धीरे धीरे पकांदु पकांदु ऐसे पकांदु। ओम इंद्राय नमः स्वाहा इंद्राय हं। ओम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय हं। ओम अग्नये नमः स्वाहा इदं अग्नये हं। ओम कृष्ण रजसा वर्तमानि विसमर्तन हिरण्यं सवितान प्रभुदेव जाति। ओम सूर्य महाग्रह नमः स्वाहा इदं सूर्य महाग्रह हं। ओम श्रीहस्ते लक्ष्मण रात्रि प्रस्तराणि रूपैषाण व्यातम वैषाण सर्वलोकमैषाण चंद्र महाग्रह नमः स्वाहा इदं चंद्र महाग्रह हं। ओम धरणि गर्भत सवितं विद्युत्कांत समप्रभ कुमार हस्तं मंगल प्रभ्यं। ओम मंगल महाग्रह नमः स्वाहा इदं मंगल महाग्रह हं। ओम ओम बुध महाग्रह नमः स्वाहा इदं बुध महाग्रह हं। ओम बृहस्पति महाग्रह नमः स्वाहा इदं बृहस्पति महाग्रह नमः। ओम शुक्र महाग्रह नमः स्वाहा इदं शुक्र महाग्रह हं। ओम स्वर्णदेवी रविष्ट आपे भवन्तु शम शम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय हं।
ओम राहुमाग्राय नमः स्वाहा राहुमाग्राय ओम खंडत पर्वती बृहस्पति एवं ध्रुवे नमः सहस्रं सत्य नमः राहुमाग्राय नमः स्वाहा राहुमाग्राय ओम केतुमाग्राय नमः स्वाहा इदं केतुमाग्राय ओम रव्याधीनवग्रह देवता नमः स्वाहा इदं रव्याधीनवग्रह देवताभ्यो ओम संगपंगाय नमः स्वाहा इदं रव्याधीनवग्रह देवताभ्यो नमः ओम हुमे संतुष्टे नवग्रह देवता नमो नमः दशमानस्य कल्याणमस्तु ओम आयुर्देहि यशोदेहि श्रियं देहि तुम्हें वच पुत्र गणपति नमः स्वाहा इदं गणपति ओम वक्रतुंडाय नमः स्वाहा इदं वक्रतुंडाय लक्ष्मीस्ते पंकजाख्य निवसतु भारती कंठदेशे वर्धमान प्रवृत्मणा जानतु पतन देश देखि दुन गोविंद सपुत्रा नवजात हारि कुमार तात शशिखंड मौले लंके संपूर्ण पाद नवपयान धी कुर्वन्तु मंगल हरे मुरारी त्रिपुरंद गारी रविचंद्र मंगल बुध राहु केतु सर्वे नवग्रह एकादश स्थान फल प्राप्त करन्तु कल्याणमस्तु श्री सत्यनारायण भगवान 108 वर्ष आयुष्य दन्तु दिगांसिना संताते दैवीर 108 वर्ष आयुष्य दन्तु बोलो अंधकार हरि बोल दिव्यांशु को हो विद्या बुद्धि प्रदान करूं सत्यनारायण भगवान बोलो अंधकार हरि बोल फेस को इधर उधर मोटा बोले केड़ा ना टिके भगवान सत्यनारायण हम सुख संपत्ति प्रदान करन्तु बोलो अंधकार हरि बोल सुख संपत्ति हरे सुख संपत्ति हरे लक्ष्मी ओम जय जगदीश हरे माता पिता शरण किसी स्वामी शरण किसी तुम बिहार न भूजा प्रभु बिहार न भूजा ओम जय जगदीश तुमंतर्यामी स्वामी तुमंतर्यामी पारम ब्रह्म परमेश्वर पारम ब्रह्म परमेश्वर ओम जय जगदीश हरे ओम करुणा के सागर